4 महीने के बाद देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के 10 साल पूरे हो जाएंगे। इस दौरान हिंदुस्तान ने ना सिर्फ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना कद बढ़ाया है, बल्कि आर्थिक, सामरिक, सांस्कृतिक और विकास के मोर्चे पर भी भारत को दुनिया के अग्रणी देशों में लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पीएम मोदी के 10 साल के कार्यकाल में सनातन की क्या स्थिति रही है? सनातन का उत्थान कितना हुआ है, सनातन का उत्कर्ष कितना हुआ है और सनातन धर्म कितना मजबूत हुआ है? क्योंकि राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ऐसा कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल सनातन का स्वर्णकाल बन गया है। देखिए इस रिपोर्ट में। जय महाकाल। अयोध्या से अवंतीपोरा और काशी से केदारनाथ तक का कायाकल्प करने वाले पीएम मोदी ने एक राजनेता से राजर्षि का सफर यूं ही तय नहीं किया है। अपनी इच्छा शक्ति के संकल्प को सिद्धि तक पीएम मोदी ने ऐसे ही नहीं पहुंचाया है। हर भारतवासी की भुजाओं में वो बल है जो अकल्पनीय को साकार कर देता है। हम तप जानते हैं, हम तपस्या जानते हैं, देश के लिए दिन रात खपना जानते हैं। चुनौती कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हम भारतीय मिलकर उसे परास्त कर सकते हैं। विनाश करने वालों की शक्ति कभी भारत की शक्ति और भारत की भक्ति से बड़ी नहीं हो सकती। याद रखिए, जैसी दृष्टि से हम खुद को देखेंगे, वैसी ही दृष्टि से विश्व भी हमें देखेगा। काशी से केदारनाथ तक के कॉरिडोर का सपना पीएम मोदी ने ऐसे ही नहीं सच कर दिखाया है। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायण प्रिय मनंग मदापहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथ। ये मोदी का संकल्प है, ये मोदी की दृढ़ इच्छा शक्ति है, ये मोदी का वो सपना है जिसे पीएम मोदी ने सोते जागते देखा है। आज से 1000 साल बाद भी लोग आज की इस तारीख की, आज के इस पल की चर्चा करेंगे। और ये कितनी बड़ी राम कृपा है कि हम सब इस पल को जी रहे हैं, इसे साक्षात घटित होते देख रहे हैं। तभी तो पीएम मोदी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में हिंदुस्तान के 10 सनातनी स्थानों को सुंदर और स्वच्छ बनाया है। मंदिरों में कॉरिडोर बनाकर उनका कायाकल्प कर दिया है। राजर्षि तक का सफर तय किया है। उज्जैन की ये ऊर्जा, ये उत्साह, अवंतिका की ये आभा, ये अद्भुतता, ये आनंद, महाकाल की ये महिमा, ये महात्माएं, महाकाल लोक में लौकिक कुछ भी नहीं है। शंकर के सानिध्य में साधारण कुछ भी नहीं है। सब कुछ अलौकिक है, असाधारण है, अविस्मरणीय है, अविश्वसनीय है। मैं आज महसूस कर रहा हूं, हमारी तपस्या और आस्था से जब महाकाल प्रसन्न होते हैं तो उनके आशीर्वाद से ऐसे ही भव्य स्वरूप का निर्माण होता है। यही तो सनातन का स्वर्णकाल है, यही तो सनातन के संकल्प के सच होने का समय है, यही तो हिंदू धर्म के उत्थान का काल है।
यही तो भारत की सनातन संस्कृति के चरमोत्कर्ष का चरण है। यही तो राम, सीता, शिव, कृष्ण, हनुमान, गणेश और बाकी देवी देवताओं का देवकाल है। क्योंकि देव से देश और राम से राष्ट्र तक का नारा देने वाले नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में अपने 10 साल देश को देकर न सिर्फ सियासी और सामरिक रूप से हिंदुस्तान को सक्षम बनाया है, बल्कि धार्मिक रूप से सनातन की धरोहर को इस धरातल पर अक्षुण्ण किया है और धर्मस्थानों को नया रूप देकर सनातनियों का सिर गर्व से ऊंचा किया है।